हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी, तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी। तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे, और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके पास एक पेट्रोल पंप भी था। बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर, उदयपुर से आ रही थी। चार लोगों की अभी डेथ हुई है। जितने भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। 4 की डेथ है। 4 की डेथ। खास तौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं, उस समय प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तरह ये एलपीजी सिलेंडर का ट्रक था और ये शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर से बाहर जा रहा था और वो यू टर्न ले रहा था, उसमें जाके ट्रॉलर ने टक्कर मारी। तो अभी तो हमारी प्रार्थना है परिवारजनों के साथ में, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में, कि वो जल्द स्वस्थ हो। और उम्मीद यही है कि आज कल में कुछ ऐसी भी हमें खबरें मिले जिसमें स्वस्थ होकर लोग बाहर आएँ। बाकी हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन और पुलिस विभाग आगे इसके ऊपर चिंतन करेगा कि ऐसे हादसे कम करे जा सके। सर, ये कितनी जानकारी मिली अब तक, कितने लोगों की मौत इस पूरे मामले में? देखिए, 5 की तो दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको यहाँ लेकर आया गया था, और 3 की यहाँ पर आने के बाद में मृत्यु हो गई। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कुछ पैकेज की घोषणा जो है वो यहाँ पर की है, और पीएम ने भी संज्ञान लिया है, गृहमंत्री ने भी। जी, इसके ऊपर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। उनके परिजनों का, परिवार का, उनको संबल मिले, उनको आर्थिक सहायता मिले, मजबूती मिले ऐसे दुर्गम समय पे, उसके ऊपर तो चिंता कर ही जाएगी। सर, किसी परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई क्या कंडीशन में? मैं इसमें हॉस्पिटल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है, उस आईसीयू वार्ड के अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे। बिल्कुल सही चीज़ है। हम यहाँ आते हैं तो केवल डॉक्टरों से कि भाई कोई और सहायता की जरूरत, कोई और साधन किसी की ज़रूरत हो ताकि उनकी जान बच सके, यहाँ तक सीमित है। और परिजनों का ख्याल रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, सेवा संस्थाएं यहाँ पर आई हुई हैं, वो उन सभी परिजनों का भी ध्यान रख रही है। ये एक ऐसा समय है जब हम सब मानवता के रूप में यहाँ जुड़ते हैं। हादसा बहुत ही दुखद हुआ है, और मैं जिनकी जान गई है इस हादसे में, उन सभी के परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करती हूँ। और जो अभी घायल है तो उनको जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों, उसके लिए सरकार, प्रशासन, हॉस्पिटल पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। उसके लिए कोई भी अगर व्यवस्था करनी पड़े वो बिल्कुल करें। हेल्प उनको मिल सकती है, वो लोग यहाँ मुहैया करा रहे हैं। और रोड पर क्योंकि वो हादसा, क्योंकि इसमें ऑयल टैंकर इन्वॉल्व था, इतनी आग लगी और बड़ा एक भीषण हादसा हुआ, मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ,
अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट्स न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ अखबार मैंने पढ़ रहा था कि कुछ कमियां हैं, शायद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या परिवहन डिपार्टमेंट है, कहीं पे हम लोग सड़कें खोल देते हैं इनकम्प्लीट काम पर, कहीं फ्लाईओवर पूरे बनते नहीं हैं। और वो जो जंक्शन है वहाँ हमेशा ही बहुत महीनों से जाम लगता था, कई बार मैं भी जाम में फंसा हूँ। लेकिन इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें ऐसी घटनाओं से बचना है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, न सिर्फ सरकार को, लेकिन जो लोग भी हैं, हम लोग भी जो सड़कों पे चलते हैं, थोड़ी सावधानी से काम करें। क्योंकि जिस प्रकार आग लगी है, लोगों की मौत, मैं देखकर बड़ा मन ख़राब हुआ। क्योंकि 70% 80% बर्न्स लोगों को हैं जो अभी आईसीयू भर्ती हैं, और बहुत लोगों की मौत हुई है। मैं बड़ा दुख हम सब लोगों को है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी घटना कभी ना हो।